पिछले दिनों जो चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम थे जिनका नाम लाल दुहोमा है, वो जब यूएस गए थे तो उन्होंने वहाँ पे एक स्पीच दी और वहाँ पे उन्होंने बहुत ही अपशब्द बातें कहीं और उसमें उन्होंने मेंशन किया कि वो क्रिश्चियंस हैं और वो ट्राइबल्स हैं, उनकी संस्कृति भारत से अलग है और वो अपने एक डिफरेंट कंट्री चाहते हैं। लाल दोहमा साहब की जो पूरी स्पीच है इतनी कंट्रोवर्शियल है, इसे मैंने डाला हुआ है वीडियो के अंदर भी और इवन वो लिंक भी दिया है वेबसाइट के जहाँ पे आप इसे जाके चेक भी कर सकते हैं। हालांकि उनकी जो स्पीच है काफ़ी पुरानी है, तकरीबन 1.5 से 2 महीने पुरानी है, लेकिन ये अभी जो हमारी फ्रंट मीडिया है उसमें आई नहीं। सपोज चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम मिस्टर लाल दोहमा, अगर आपका स्टेट बन भी गया, एक क्रिश्चियन कंट्री बन गई, लेट सपोज फॉर ए मिनट, तो जो हिंदुस्तान के अंदर जो मेन लैंड इंडिया में क्रिश्चियंस रह रहे हैं, दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, बॉम्बे के अंदर रह रहे हैं, यूपी के अंदर रह रहे हैं, नागपुर और मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, तेलंगाना और साउथ इंडिया में रह रहे हैं, उनके साथ क्या हाल होगा। कोई भी कंट्री डिवाइड होती है, चाहे वो रिलीजन के नाम पे हो, चाहे वो लैंग्वेज के नाम पर हो, चाहे वो जाति के नाम पे हो, चाहे वो खाना फूड के नाम पे हो, चाहे वो कल्चर के नाम पे हो, तो उसमें मरते मासूम लोग हैं और जिनकी जल जमीन जंगलें छूटती हैं वो मासूम लोगों की होती हैं। पहले से इतनी नफरत फैली हुई है और चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम, प्लीज़ आप इस नफरत को ना फैलाएं। आपको तो माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे इंडिया के लोगों से कि उन्होंने ये जो स्पीच दी वो बहुत बड़ी गलती कर दी। दैट वाज अ काइंड ऑफ अ मिस्टेक दैट ही हैज कमिटेड। मिजोरम लैंड का जो कॉन्सेप्ट है ना, या जो सेपरेट क्रिश्चियन स्टेट का कॉन्सेप्ट है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, उसे सीआईए ने बहुत पहले ही सोच रखा था, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्हें चाइना पे अपनी नज़र रखनी है अच्छे से और उन्हें अपना सैन्य ठिकाना बनाना है, तो बांग्लादेश का वो जो हिस्सा है, जो ट्राइबल एरिया जिसे चटगांग कहते हैं, और जो इंडिया का हिस्सा है जो क्रिश्चियन मेजॉरिटी हिल एरिया है, उसको मिला के वो एक सेपरेट कंट्री बना सकती है। अभी एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी की न्यूज़ बाहर आ रही है और हालांकि ये जो न्यूज़ है मेन स्ट्रीम यूट्यूब चैनल्स पे और इवन जो भारत का डिजिटल मीडिया वो भी कवर नहीं कर रहा है, आई डोंट नो क्यों कवर नहीं कर रहा है। वो न्यूज़ ये है कि जो नॉर्थ ईस्ट में जो मिजोरम के चीफ मिनिस्टर ने सबकत, वो गए थे पिछले 7 तारीख को, यानी कि 7 सितंबर को गए थे अमेरिका के दौरे पे, और 9 सितंबर को उनका अमेरिका के अंदर एक उनका भाषण था जिसमें कई सारे क्रिश्चियन मिशनरीज भी थे, यूएन का जो स्टेट डिपार्टमेंट भी था वो खुद भी थे, और उसमें उन्होंने कुछ वक्तव्य दिए। वो उन्होंने अपना एक प्रेजेंटेशन दिया, तकरीबन आधे घंटे का था। उसके बाद उनका एक आप कह लें कि एक स्पीच थी वहाँ पे, और उस स्पीच में उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें कहीं जो कि आप कह सकते हैं कि देश विरोधी हैं। अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं इस डॉक्यूमेंट को, तो ये अवेलेबल है, आप इसे चेक भी कर सकते हैं डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन मिजोरम की वेबसाइट पे, जिसका लिंक देखिए आप दे दिया हुआ है। अगर आप इस पर विजिट करें तो आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे मिल जाएंगे। उन्होंने कहा क्या है, जरा इसको हम लोग उस स्पीच में हम बात करते हैं। हालांकि अगर मैं जो डॉक्यूमेंट है वो अवेलेबल है इंटरनेट पे, अगर मैं उसे यहाँ पे लगाऊंगा तो जाहिर सी बात है कॉपी स्ट्राइक की दिक्कत होगी, इसलिए मैं वो डिक्टो लाइन आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। एज आई अप्रोच द एंड ऑफ माई स्पीच, यानी कि अब मैं अपनी भाषण को ख़त्म करता हूँ, इख्तिताम करता हूँ। आई वॉन्ट टू लेट एवरी वन नो, मैं सारे लोगों को ये बताना चाहता हूँ, हियर नो दैट द प्राइमरी रीजन आई एक्सेप्टेड द इन्विटेशन टू विजिट द यूनाइटेड स्टेट्स इज, कि मेरा जो प्राथमिक उद्देश्य था जिसकी वजह से मैंने अमेरिका में आना स्वीकार किया, इस आमंत्रण को स्वीकार किया, वो ये है कि टू सीक द पाथ टूवर्ड्स यूनिटी फॉर ऑल ऑफ अस, यानी कि हम एक आपका एक ऐसा रास्ता चाहते हैं, एक ऐसा पाथवे चाहते हैं जिसमें हम सारे लोग यूनाइट हो सकें। यहाँ पे अस का मतलब नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स है, जो कि क्रिश्चियन मेजॉरिटी स्टेट्स हैं, उनकी बातें हो रही हैं। उसके आगे देखिए क्या कह रहे हैं, बी आर वन पीपल, मीन्स नॉर्थ ईस्टर्न क्रिश्चियंस आर द वन पीपल, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और वो आपस में भाई बहन है। और वो इसके किसकी तरफ एड्रेस कर रहे हैं, वो एड्रेस कर रहे हैं वेस्ट को, क्योंकि जाहिर सी बात है जो वेस्ट है, जो अमेरिका है, वो प्रीडोमिनेटली क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री है, तो उसको अपने साथ लपेट रहे हैं कि चूंकि आपका भी रिलीजन क्रिश्चियनिटी है, हमारा भी रिलीजन क्रिश्चियनिटी है नॉर्थ ईस्ट का, तो आप हमारा इनडायरेक्टली साथ दीजिए। आगे वो क्या कह रहे हैं अपने स्पीच में, देखें आप, कितना ये हतोत्साहित करने वाला और कितना ये देश विरोधी है। I want us to know, to have the conviction and confidence that one day, through the strength of God, who made us a nation, will rise together under the one leadership to achieve our destiny of nationhood. ये भाई साहब जो है चीफ मिनिस्टर साहब वही भाषा बोल रहे हैं। ये बिल्कुल वही भाषा है जो कि ओल्ड टेस्टामेंट बोलती है, डिट्रोनमी और बुक ऑफ नंबर्स, ये सारी बोलती है। अब आप समझें ये कितना जहरीला भरा हो सकता है।
इनका आइडिया बिल्कुल सेपरेटिस्ट का है, इनका आइडिया बिल्कुल खालिस्तानी है। इनका आइडिया ऐसी है जैसे जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट वाले हैं, जो JKLF के टेररिस्ट हैं, बिल्कुल वैसे ही है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, वी हैव बीन यूजुअली डिवाइडेड फोर्स टू एग्जिस्ट अंडर 3 गवर्नमेंट्स। ये भाई साहब कह रहे हैं कि हम जो है, हम मीन्स बी क्रिश्चियंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट, हमें इन्फोर्स किया गया है 3 गवर्नमेंट्स के अंदर रहने के लिए। एक भारतीय गवर्नमेंट के लिए अंडर रहने के लिए, दूसरी बांग्लादेशी गवर्नमेंट के अंडर रहने के लिए, और तीसरी जो है म्यांमार की जो गवर्नमेंट है उसके अंडर रहने के लिए। आगे देखिए उन्होंने क्या कहा, एंड दिस समथिंग दैट वी कैन नेवर एक्सेप्ट। बिल्कुल जो ओल्ड टेस्टामेंट है, जो कि ज्यूज की बुक है, उसके हिसाब से अपनी लैंग्वेज को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। अब आप देखिए जो आगे पूरा डिटेल दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये क्या इम्पैक्ट करेगा भारत की फॉरेन पॉलिसी पे, ये क्या इम्पैक्ट करेगा जो रेस्ट ऑफ क्रिश्चियंस हैं। हालांकि मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि जब बांग्लादेश के अंदर ये रेवोल्यूशन हुआ पिछले 3 महीना पहले, और जब जो है माननीय शेख हसीना जी को निकाला गया, उनको अपदस्थ किया गया ज़बरदस्ती, और उसमें बिल्कुल अमेरिकन इंटेलिजेंस यानी CIA का हाथ था, और ऐसा लोग कहते हैं, उसका कोई पुख्ता प्रूफ तो नहीं है कि इसमें मुसाद भी था, लेकिन ये वाज़ेह था, स्पष्ट था कि इसमें CIA और ISI की एक मिली जुली रंजिश थी। इसने मिल के ये काम सर अंजाम दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है शेख हसीना वाज मोर फ्रेंडली फॉर इंडिया, और उन्होंने चाइना के साथ भी एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप बना रखा था, जो कि अमेरिका को किसी भी टाइप से कबूल नहीं थी, और ना ही पाकिस्तान को भी कबूल थी। तो पाकिस्तान और अमेरिका दोनों के जो मफाद थे वो बिल्कुल मैच कर गए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है शेख हसीना के रिलेशन चाइना के साथ भी बैलेंस थे, ना ज़्यादा ख़राब थे ना ज़्यादा अच्छे थे, और इंडिया के साथ बहुत ही अच्छे थे। तो दोनों को दिक्कत हो रही थी, और शेख हसीना जी ने पिछले लास्ट नवंबर में और दिसंबर में ये चीज़ स्पष्ट कही थी कि मुझ पर बहुत सारा दबाव है, और मुझे ये गुप्त सूचना मिली है हमारे स्पाई एजेंसीज़ के जरिए कि जो CIA है वो बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश का एक हिस्सा जो चटगांव का हिस्सा है, आप देख सकते हैं, जो कि हिल एरिया है, जिसमें मैक्सिमम क्रिश्चियंस ट्राइबल्स रहते हैं, क्रिश्चियन ट्राइबल्स और थोड़े बहुत बुद्धिस्ट ट्राइबल्स रहते हैं, वो अलग काट के जो CIA वो चाहता है कि वहाँ पे एक क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहता है, एक बफर जोन बनना चाहता है, और उस क्रिश्चियन स्टेट को बनाने का जो मेन पर्पज है, ताकि वो वहाँ पे अपना सैन्य ठिकाना बना सके, और वहाँ से वो चाइना, ताइवान और जो साउथ चाइना सी है उस पूरे रूट को कंट्रोल कर सके। तो बेसिकली उसको टेक ओवर करना है उस प्लेस को, और उसे कन्वर्ट करना है एक सैन्य छावनी में। अब जो है ये जो बांग्लादेशी स्पाई एजेंसीज थी, उसने भारत के रॉ को और जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी उसको भी इतला कर दी थी कि ये चीज़ें होने वाली हैं और ये चीज़ें हो सकती हैं। और इसी का खबर जो है, जब ये पता चला कि वहाँ पे रेवोल्यूशन हुआ, वहाँ के जो लड़के हैं वो उग्र हो गए हैं और तोड़फोड़ कर रहे हैं, और वो शेख हसीना साहिबा को निकालना चाहते हैं। ये जो शेख हसीना का वक्तव्य है बिल्कुल सही है, और ये जो हमारे CM साहब हैं, इनकी बाकी जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं उसका नाम है मिजो नेशनल फ्रंट है। अब मिजो नेशनल फ्रंट जो है वो बिल्कुल आप कह लें कि इंडिपेंडेंट अपनी पहचान चाहती है, और उसका जो मेन टारगेट है, वो उसका मेन टारगेट ये है कि एक सेपरेट स्टेट बना सके। वो यहाँ पे सेपरेट स्टेट का मतलब सेपरेट कंट्री से है, और जहाँ पे उनकी अपनी एक सेल्फ आइडेंटिटी हो, सेल्फ उनका एक जो रिलीजन है जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं वही हो, और जो ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट के लॉज हैं वो वहाँ पे फॉलो किए जाएं। मैं एक चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ कि जिस पार्टी से वो आते हैं, जिसका नाम मिजो नेशनल फ्रंट था पहले, अभी उसका नाम है जोरम नेशनल पार्टी। और जोरम नेशनल पार्टी जो है, या जोराम आप कह सकते हैं, जोराम नेशनल पार्टी जो है वो बिल्कुल इस चीज़ की कवायद करती है कि उनके लिए एक सेपरेट आइडेंटिटी है, उनका इंडिया से कोई रिलेशन नहीं। अच्छा, ये जो जोरम लैंड है उसकी जो मांग है वो शुरू से ही रही है कि जो ट्राइबल लोग हैं जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, जिसमें मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर का जो ट्राइबल इलाका है, अगर वैली को छोड़ दें वो, प्लस जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश का चटगांव, ये जो चारों डिफरेंट मैंने स्टेट्स का नाम लिया, उनको मिला के इवन कुछ हिस्से जो है मेघालय के भी हैं, और एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो वेस्टर्न मिजोरम का भी है। तो वेस्टर्न मिजोरम और थोड़ा सा हिस्सा मेघालय का, और पूरा चटगांव, और इसके साथ साथ पूरा मिजोरम, पूरा नागालैंड, और जो हिल वाला पार्ट है, इनको मिला के वो एक
अपना एक जो हम लैंड कंट्री बनाना चाहते हैं जो खासकर क्रिश्चियंस के लिए हो और जिसमें एथनिसिटी केवल जो है ट्राइबल्स की हो। ये इतना ही घातक है जितना JKLF है, जितना तालिबान है, जितने दहशतगर्दी पार्टियां हैं, बिल्कुल वैसे ही खतरनाक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को इसको सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है हमारे लिए स्ट्रेटजिक तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम किसी को भी, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे कोई आम नागरिक हो, चाहे वो कोई IPS ऑफिसर हो, चाहे वो किसी भी संवैधानिक पद पे बैठा हो, उसको ये अधिकार नहीं है कि वो भारत महान देश के टूटने की बात करे या उसको सेपरेट करने की बात करे। जाहिर सी बात है, बिल्कुल देशद्रोह है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूँ जो मिजोरम के हैं, मिनिस्टर साहब आपने बाइबल पढ़ी है और बाइबल में आप ये दावा करते हैं आप क्रिश्चियन हैं। बाइबल मैं भी पढ़ता हूँ, मैंने भी पढ़ी है। उसमें जो ओल्ड टेस्टामेंट है, आपकी जो पूरी भाषा है ओल्ड टेस्टामेंट की है, क्योंकि जो क्रिश्चियनिटी है दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ गॉड, मीन्स रिलेशनशिप ऑफ जीसस क्राइस्ट विद द इंडिविजुअल। इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं होता है। पॉलिटिकल एंगल तो होता है रिलीजन को जहाँ पे पॉलिटिकल तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाता है, या फिर रिलीजन को जहाँ पे पॉलिटिकली इसको बढ़ाया जाता है, वो तो ओल्ड टेस्टामेंट में है। तो ओल्ड टेस्टामेंट तो जुडाइज्म में है, और क्रिश्चियनिटी के अंदर ओल्ड टेस्टामेंट की प्रायोरिटी नहीं है। वी पुट द ओल्ड टेस्टामेंट इनटू द सेकेंडरी फेज। फर्स्टली द थिंग which matters more, that is the न्यू टेस्टामेंट। जो गॉस्पेल्स हैं दोज आर इम्पॉर्टेंट, और जो ओल्ड टेस्टामेंट उसका कोई मतलब है नहीं। और ओल्ड टेस्टामेंट में सारी पॉलिटिकल चीज़ें भरी पड़ी हैं कि हम एक डिफरेंट स्टेट हैं, हम डिफरेंट चूजन पीपल हैं, हमें एक डिफरेंट कंट्री चाहिए, हम जो है पैगन के साथ नहीं रह सकते हैं। पैगन्स का मतलब मूर्ति पूजक होता है। हम मूर्ति पूजकों के साथ नहीं रह सकते हैं, वो अछूत होते हैं, वो अपवित्र होते हैं। तो आपकी भाषा बिल्कुल ऐसे लग रही है जो इजरायलियों की है। प्लीज़ अलर्ट हो जाएं। और जो ओल्ड टेस्टामेंट है दैट इज द पार्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी, बट दिस इज नॉट रिकमेंडेड। आई मीन दिस इज द सेकेंडरी। ये रिलायबल नहीं है। जो रिलायबल है वो न्यू टेस्टामेंट है, गॉस्पेल्स हैं। अगर आप ये ऐसा स्टेप करते हैं, ये अगर नई कंट्री बनती है लेट्स सपोज, तो फिर वही सेम कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जो आजकल मुसलमानों के साथ इंडिया में हो रहे हैं। 1947 में पाकिस्तान बनने का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो ये था कि जो इस्लाम का गुडविल था भारत के अंदर पिछले 800-900 सालों में, वो खराब हो गया। लोगों के अंदर एक जेन्युइन हेट्रेड पैदा हो गया। क्योंकि जब कोई कंट्री डिवाइड होती है, चाहे वो लैंग्वेज के बेस पे हो, चाहे वो कल्चर के बेस पे हो, चाहे रिलीजन के बेस पे हो, तो उसमें जो मासूम लोग होते हैं वही मारे जाते हैं, वही दरबदर होते हैं, उनकी जल जमीन जंगल जो है खत्म होती है। और क्या आप चाहते हैं जो क्रिश्चियनिटी का गुडविल है वो खत्म हो जाए? अगर आप अपना कंट्री बना भी लें, लेट्स सपोज, जो कि इम्पॉसिबल है, तो जो नॉर्थ इंडिया के अंदर रह रहे हैं, जो साउथ इंडिया के अंदर क्रिश्चियंस रह रहे हैं, जो दिल्ली और बॉम्बे के अंदर रह रहे हैं, उनका क्या हाल होगा? जाहिर सी बात होगा, जाहिर सी बात है राइट्स होंगे हिंदूज एंड क्रिश्चियंस के बीच में, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस के बीच में, बुद्धिस्ट एंड क्रिश्चियंस के बीच में। अब ट्राइबल्स में अगर आप जिस स्टेट की बात कर रहे हैं जो हम लैंड बनाने की, उसमें एक अच्छी खासी तादाद बुद्धिस्ट की है। आप बुद्धिस्ट का क्या करेंगे? उनको आप फेंक देंगे क्या? तो ये इम्पॉसिबल है इसको बनाना। और आप प्लीज़ वो सारे जो ग्रुप्स हैं जो ये चाहते हैं कि उनकी एक सेपरेट कंट्री बने इन द नेम ऑफ रिलीजन या फिर इन द नेम ऑफ कस्टम्स, तो आप ये जो है अपने गुडविल को खराब ना करें। देश में किसी तरफ की आग ना लगाएं। देश में पहले से ही एक आग लगी हुई है नफरत की, हैट्रेड की। प्लीज़ इससे बाज आएं, आपसे रिक्वेस्ट है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय आदिवासी, प्रेज द लॉर्ड।